जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबके ठीक है? खैरियत से हैं यार? प्लीज टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करें। अभी 44 है तो हमें 10 मिनट्स जो है ना वो हमारे ऐसे ही यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज का जरा ख्याल रखें। सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें। ओके। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कहाँ पर थे? आज का टॉपिक है तो एसईओ ही है। स्क्वेयर स्पेस एसईओ हम कर रहे थे। और आज हम चलेंगे विक्स के ऊपर। ठीक है। आज हम विक्स के ऊपर ये वाला काम करेंगे। 12 बज के 2 मिनट हो गए हैं। 12 बज के 5 मिनट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आज लोग जरा स्पीड में आ रहे हैं। 5 मिनट के ऊपर इंशाल्लाह जाएगा हम स्टार्ट करते हैं। नजर आ जाऊं? ये ले जी, नजर आ गए। किधर हूं मैं? ये अब स्क्रीन जगमगा गई। ठीक हो गई। आज हम चलते हैं सैन फ्रांसिस्को। ड्यू टू माई अंकल डेथ कल विलेज में लेक्चर नहीं लिया जा सका। ओके, आई विल ट्राई। यस, ओके, नो इश्यूज। ऑल राइट जी। राइट हो गया, स्क्रीन लोड हो गया। चशन बदलू। ओके जी, विल वेट फॉर 2 मोर मिनट्स और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। लोग हमारे पास आ रहे हैं माशाल्लाह, जल्दी जल्दी। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ विक्स के ऊपर। जो चीजें रह जाएंगी अभी वो हम बाद में कवर करते जाएंगे। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आई जस्ट वांट यू टू बी फेमिलियर विद ऑल द प्लेटफॉर्म्स। और इस वजह से जो है वो हम कैसे आगे चल रहे हैं। 1 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सेशन कब एंड होगा हमारा? जी, न्यू एडमिशन हमारे ओपन है। आप लोग अगर आपका कोई जानने वाला बहन भाई कजन दोस्त मलेदार रिश्तेदार किसी ने अगर मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट है तो आप लोग उनको बोलेंगे कि अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर वो जिस तरह आपने एडमिशन लिया है आप उनको गाइड कर सकते हैं कि वो अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट की स्क्वेयर वेबसाइट को एक्सेस कैसे करेंगे? स्क्वेयर स्पेस की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप स्क्वेयर स्पेस के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया हमारा तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह स्क्वेयर स्पेस के ऊपर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे। स्क्वेयर स्पेस के ऊपर जाओ ऐसे। और नहीं, आप नहीं कर सकते जी। 2 कोर्स आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। आपको पोर्टल के ऊपर वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप दोबारा से उसके एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते। यहाँ पर जाकर आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट भी स्पेस फ्री वाली बना सकते हो और फ्री ट्रायल लेकर
आप इसके ऊपर वो भी कर सकते हैं। और जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने यही वाली ईमेल जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया है, क्लाइंट क्लाइंट जो है आपको ऐड कर देगा उसके ऊपर। ठीक है, चलो मैं वीडियो अपनी बंद कर रहा हूँ। वो क्लाइंट जो है वो आपको ऐड कर देगा यहाँ पर, और फिर आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊं, स्क्वेयर स्पेस लॉगिन, और ये लॉगिन भी आ गई इस तरह। ये आपने लॉगिन हो जाएंगे इस अपने अकाउंट के अंदर। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसलिए, तो यहाँ पर उसकी वेबसाइट आपको ऐसे शो हो रही होगी। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर ऐसे क्लिक करना है तो आप उसकी वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने स्क्वेयर स्पेस वाला काम जो है वो करना है। किसी और डोमेन में आप एडमिशन नहीं ले सकते जी। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है दोबारा बता दें। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आपने कोई काम किया है तो उसको आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम बनाकर ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद एट अ टाइम दो नहीं करने जी आपने। हम अपने पास देंगे क्या क्लाइंट को, अपना पासवर्ड नहीं, पासवर्ड नहीं देना, सिर्फ ईमेल एड्रेस देना है और वो आपको ऐड कर लेगा जस्ट लाइक दिस। सेटिंग्स के अंदर क्लाइंट जाएगा और ये परमिशंस के अंदर जाएगा और यहाँ पर जाकर ऐड इनवाइट कंट्रीब्यूटर ये कर देगा। ठीक है, जिस तरह अभी उसने मुझे ऐड किया, ये क्लाइंट ओनर है ये मेरा इस वेबसाइट का, और हम यहाँ पर कंट्रीब्यूटर, मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, ये डेविड है, ये जोसेफ है, ये क्रिस्टीना है, ये मैट है, ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इस तरह आपको वो यहाँ पर ऐड कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि स्क्वेयर स्पेस का जो है वो कैसे काम किया जाए। उसके बाद आज हमने जिसके ऊपर काम करना है वो है जी हमारा विक्स का। अगर प्लेटफॉर्म है, क्लाइंट की वेबसाइट विक्स के ऊपर बनी हुई है, तो उसके ऊपर जो है वो आपने कैसे काम करना है। सबसे पहले चीज, आपने अपना जो विक्स है उसका ये गेट स्टार्टेड करके, ठीक है, विक्स के ऊपर एक और आपने एक अकाउंट जो है वो बनाना। विक्स के ऊपर आप फ्री वाली वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर ईमेल, टाइप योर ईमेल अगेन, पासवर्ड और पासवर्ड दोबारा, और साइन अप। बस इतना करके आप विक्स के ऊपर साइन अप कर, अगर अभी करना चाहते तो अभी कर सकते। ठीक है, जब आपने साइन अप कर लिया तो साइन अप करने के बाद मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप आ जाएंगे विक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर तो जब आप विक्स का, यहाँ पर आपको शो करेंगे माई साइट्स। कि माई साइट्स मतलब कि जिन जिन वेबसाइट्स के अंदर आप काम कर रहे हो एक्सेट्रा, या जो वेबसाइट्स आपने बनाई है या क्लाइंट ने आपको एक्सेस दी है, वो जो चीजें हैं वो सारी यहाँ पर। जिस तरह मेरी एक क्लाइंट थी उसकी ये वाली वेबसाइट है तो वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है। और यहाँ पर एक वेबसाइट, ये पिछले बैच को सिखाने के लिए मैंने ये एक वेबसाइट बनाई थी। मैं इसको एक दफा करता हूँ डिलीट, मूव टू ट्रैश। ये मैंने मूव टू ट्रैश कर दिया। ठीक है, अ, और मैं इसको भी मूव टू ट्रैश, हाँ हाँ, ये मूव टू ट्रैश ये, इसको भी कर देता हूँ। अब मैं आपके साथ बनाऊंगा एक वेबसाइट ये विक्स के ऊपर। मेरे पास वैसे ये क्लाइंट की वेबसाइट भी है, लेकिन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले आप ना अपना ये बना लें, 2-4 मिनट के अंदर आपका विक्स साइन अप हो जाएगा, तो विक्स को आप साइन अप कर लें प्लीज, जल्दी से। जैसे साइन अप करते जाए मुझे यहाँ पर मैसेज करके बताते जाइएगा कि साइन अप आपने कर लिया या भी नहीं किया। जल्दी कर, wix.com। फ्रीलांसर ज्वाइन करा, फ्रीलांसर किसी ने नहीं अभी आपको कहा कि ज्वाइन करें या ना करें, मैंने विक्स का है।
wix.com के ऊपर जाकर आप लोग प्लीज इसको साइन अप कर लें, अपनी ईमेल, अपनी ईमेल दोबारा, अपना पासवर्ड दोबारा, एंड क्लिक ऑन साइन अप। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर दिखा सकूं तो वो वाले पोर्शन के अंदर मैं आपको, नहीं ये नहीं, अ, अ, ये ऐसे मैं वेबसाइट ये वाली क्लाइंट की जो है वो ओपन करता हूँ, और वो क्लाइंट यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर आपको ऐड कर सकता है। ठीक है, ये मैंने उसकी वेबसाइट ऐसे ओपन किया है। अगर मैं ये एडिट सेलेक्ट साइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये साइट के अंदर जाकर मैं इस साइट के अंदर एंटर हो गया हूँ, मतलब डैशबोर्ड के अंदर एंटर हो गया हूँ। एंड नाउ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। यहाँ पर ऐसे ये आगे, और यहाँ पर जाकर सेटिंग्स में वो आपको ऐड कर सकता है। अभी मेरे ख्याल से मेरे पास वो वाली एक्सेस नहीं होगी। एक मिनट में देखता हूँ। रोल्स एंड परमिशंस, यस मेरे पास एक्सेस है। और यहाँ पर ये ये मैं हूँ जी इस वेबसाइट के अंदर। ये वेबसाइट डिजाइनर उसने मुझे बनाया था। ठीक है, और ये उसकी एक वेबसाइट है, और ये एक और बंदा है, forkids.com, ये वो सारे चीज़। ठीक है, तो इस तरह ये ओनर है वेबसाइट, इस तरह वो आपको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अभी मैं बैक जाता हूँ, बल्कि ऐसे ही विक्स को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ ऐसे। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जी जी फॉर माई सेल्फ के ऊपर ही, इस आपकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे विक्स के ऊपर। अभी क्योंकि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू साइट के ऊपर क्लिक करो। ये आसान सा काम है। क्रिएट न्यू साइट के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर जाकर क्या बनाना चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कंसल्टेंट, आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग के ऊपर क्लिक करो और नेक्स्ट। ये नेक्स्ट 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 ही आएगा सारा आपका। ठीक है, फिर वो कहता है जी कि व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम देते हैं हीरोज गार प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या बनाना है जी, वो कहता है जी व्हाट डू यू वांट टू ऐड टू योर साइट। कोई ब्लॉग साइट करना चाह रहे हैं, चैट या फॉर्म या इस तरह की कोई चीज, ये नीचे काफी सारी चीजें हैं, इसको आप अभी स्किप कर सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट सेटिंग अप योर वेबसाइट, गो टू डैशबोर्ड, आप गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दें, और इस तरह वो कहता है जी कि हम आपकी वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं जी। बस इतना, तो ये फ्री वाली वेबसाइट जो है ना, ये दो चार स्टेप्स के अंदर ही बन जाती है। ये आपकी वेबसाइट जो है वो बन गई है। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप इसको ऐसे समझ लें कि जिस तरह आपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई थी, वैसे आपकी ये वेबसाइट बन गई। इधर सारे वो मेन्यूज वगैरह आ गए, और इधर सारी जो चीजें चल रही। ठीक है, उसके बाद आगे आप जा सकते हैं। जब आप यहाँ पर आगे हैं, तो यहाँ पर आकर आगे इसके अंदर कोई आप अगर कोई सेटिंग करना चाह रहे हो तो सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये ब्लॉग के अंदर जाकर ये पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट के अंदर आकर कोई पब्लिश नहीं की हमने, कोई ड्राफ्ट में नहीं है, कोई स्केजुअल नहीं है, कोई ट्रैश में नहीं है। तो अगर आप कोई बनाना चाहते हैं जिस तरह हम वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट लगाते थे, ऐसे आप यहाँ पर क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करो। ऐड अ कैची टाइटल, टाइटल क्या है जी हमारा, फॉर एग्जांपल कि हमने लिखा है जी हाउ कैन यू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है,
उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है वो आप अपना कंटेंट डालेंगे, जो कि आप यहाँ से हेल्प ले लेते हैं इसकी, चैट जीपीटी से। योर सेशन एक्सपायर्ड, लॉग इन अगेन, लॉग इन, यस, और यस। 1000 वर्ड आर्टिकल ऑन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है जी। हम इधर से ये वाला कंटेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये आप इसको बाद में पब्लिश करना चाहते हैं तो इसके साथ डोमेन अटैच करके और होस्टिंग अटैच करके इसको कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर जी हमारा वो कंटेंट जो है वो बना रहा है, ये चैट जीपीटी। वो कहता है जी कि 100, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। ये 1000 वर्ड का उसने आर्टिकल हमें लिख कर दे दिया। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे कॉपी कर ले। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इसी चीज के अंदर फंसे रहते हैं कि हम आर्टिकल कहाँ से लें। तो आप अगर अपनी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो आप यहाँ से आर्टिकल अपना उठा सकते हैं। ये चैट जीपीटी आपको पता है ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, तो हम अपनी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से ये चीजें उठा सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया जी, हाउ कैन यू अर्न मनी ऑनलाइन। सबसे पहले आ जी इसका इंट्रोडक्शन। अब आप इसकी सेटिंग कर लो। इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर जाकर इस तरह डबल ये कर लो। उसके बाद नंबर 1 है जी, वो कहता है जी फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन सर्विसेज। इसके थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। नंबर 2 वो कहता है जी कि आप क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। इसके अंदर जो है वो जाकर अपने पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3 वो कहता है जी कि आप इस तरह पैसे कमा सकते हैं। और ये फिर उसके बाद एफिलिएट से आप पैसे कमा सकते हैं। ये फिर उसके बाद आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। ये ये और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ पर जाकर इससे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद उसने कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन के अंदर जाकर हम ऐसे। ठीक है। तो अब ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट नंबर 1 है। इसको खत्म करो 1 डॉट आगे, और ये फ्रीलांसिंग। फिर उसके बाद इसको खत्म करो 2 डॉट, और यहाँ पर भी एक स्पेस और यहाँ पर भी एक स्पेस। फिर उसके बाद आ गया जी आपका 3 डॉट, और यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर ये हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेनी सो दैट कि आपको समझने में भी इसकी आसानी होगी। 4 डॉट, ये आ गया जी। उसके बाद 5, और यहाँ पर ये हो गया 5 हो गए, और ये आ गया जी 6। 6 पॉइंट्स बताए हमने, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिया जी, और ये कंक्लूजन आ गया। हमने क्या किया है कि हमने ये वाला पेज जो है एक क्रिएट किया है, ब्लॉग क्रिएट किया है, या आर्टिकल जो भी पोस्ट कह लें, जो भी कह लें इसको। ये उसका टाइटल आ गया, ये उसके आगे आगे हमारी चीज है। अब अगर मैं इसको वो बनाना चाहता हूँ, हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो H2 मैं इसको बना सकता हूँ। ये हमारा जो है वो H2 बना हुआ है, लेकिन हमने इसको H2 नहीं रखना इसको। अच्छा ये ठीक है, टाइटल ये है। उसके बाद ये हमारा आ गया जी H2। ठीक है, इसको भी H2 कर लो।
ऐसे। उसके बाद इसको H2 कर लो, उसके बाद इसको H2 कर लो, उसके बाद इसको H2 कर लो, उसके बाद इसको आप H2 कर सकते हो। कंक्लूजन को भी आप H2 ही बना दें। ले, ये बन गया हमारा वो वाली चीज। और दूसरा, इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग कर लो। ये ले, ये सारे इजी हैं ये प्लेटफॉर्म, जितने भी हैं सारे इजी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, इसको ये मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, बैक। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ इधर अपनी क्रिएट, नहीं सॉरी, यहाँ पर आ जाओ होम के ऊपर, और ये डिजाइन वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये अब हम आगे अपनी वेबसाइट को, अभी वहां पर हमने पेज बनाया था, ये डिजाइन के लोगों को ऐसे नजर आएगी। लेट्स विक्स क्रिएट अ साइट फॉर यू या कस्टमाइज द डिजाइन टैब। मैं कहता हूँ जी विक्स ही जो है वो हमारी वेबसाइट बना दे। तो ये अब विक्स जो है वो हमारी वेबसाइट बना रहा है, हमारे ब्लॉग्स और उसको माइंड में रखते हुए ये एक ब्लॉग वेबसाइट जो है वो हमें बना कर देगा खुद से। ये इट विल टेक फ्यू मिनट्स, और उसके बाद बन जाएगी। ये हमारी वेबसाइट बन गई। वो कहता है जी आप अपनी वेबसाइट का लोगो लगा लें यहाँ पर। हम अपनी वेबसाइट का लोगो जो है वो यहाँ पर लगा लेते हैं जी। जिस तरह यहाँ पर जाएंगे हम, और इधर फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का लोगो है ये वाला। तो ये लोगो लग गया, हमारा नेम हमारी वेबसाइट का ये। अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ईमेल लगाना चाहते हैं तो लगा लें, एड्रेस, वेबसाइट एंटर योर एड्रेस, नहीं लगाना जी, और दैट्स इट। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट ले जाएं। आगे वो कहता है कि इनमें से कौन सा थीम जो है वो आपको अच्छा लगता है। ये क्ले, ये चिक, ये वॉग, ये टाइम, ये मिनिमल, ये उसके बाद क्लासिक। हम इसको क्लासिक थीम के ऊपर ही ले जाते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। वो कहता है जी कि आपका होम पेज डिजाइन हो रहा है, ये खुद ही डिजाइन कर। अगर आप खुद कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको कहते हो तो वो भी। वो कहते हैं जी कि हमारा ये वाला जो थीम है, फ्री वाला थीम है, इसके अंदर से ये 3 तरह के डिजाइन आए। तो आप ये बताओ कि कौन सा डिजाइन जो है आपको अच्छा लगा। मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लगा, तो मैं इसको करके आगे नेक्स्ट कर जाता हूँ। वो कहता है जी कि आपने अबाउट का पेज रखना है, रखना है, कांटेक्ट का रखना है, रखना है, एडवर्टाइज का रखना है, नहीं रखना। उसके बाद एज सीन इन ये रखना है। मैं कहता चलो रख लेते हैं, चलो हमारी वेबसाइट जरा अच्छी लगेगी, नेक्स्ट। ये सारा हमारा डिजाइन कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो ये सारी चीजें जो हमने रखी हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो अभी बन के हमारे सामने आ जाएगी। तो ये हमारी वेबसाइट विक्स की एक वेबसाइट जो है वो हमने डिजाइन कर। ओके, ये जब हमने डिजाइन कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन योर साइट इज अप एंड रनिंग। आप गो टू एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गए आप। ठीक है, कि ये वाली वेबसाइट आपने बना ली है ऐसे। अब इसके अंदर हम अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, अपनी दूसरी सारी चीजें जो भी ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीजें हम ऐड करें। ये इसका हेडर आ गया, ये इसका पर नीचे से सारे सेक्शन आना स्टार्ट हो गए। तो ये हमारा एक वेबसाइट बन गई। आई विल गिव यू 10 मिनट्स, आप लोग यहाँ तक अपनी वेबसाइट एक क्रिएट कर लें अभी। यस प्लीज। जो चीज समझ नहीं आती मुझसे पूछते जाएं, और यू हैव 10 मिनट्स, आप यहाँ तक अपनी वेबसाइट एक क्रिएट कर लें। जिसने कर लिया इट्स ओके, जो जिन लोगों ने नहीं की वो प्लीज, लाइट नहीं है तो इट्स ओके, अंधेरे में कर लें, इट्स ओके, नो इश्यूज। बाकी जो लोग हैं जिनके पास लाइट भी है, अंधेरा भी है, लैपटॉप भी है, नेट भी है, वो लोग जो है वो ये काम करना शुरू कर दें जल्दी से। एक विक्स के ऊपर एक वेबसाइट बनाना मैंने आपके सामने बनाई है। कोई मसला मसाइल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्या रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो करके आगे आगे प्रोसीड कर दें।
तो आपकी वेबसाइट फ्री वाली जो है वो बन जाएगी। उसके बाद वो आगे ऑप्शन दे रहा है ये वाली जो वेबसाइट, ये वाली जो आपकी डोमेन है eRozgarPractice.com, ये अवेलेबल है। अगर आप करना इसको परचेज करना चाहते हैं तो कनेक्ट ये कर सकते हैं। विलेज, नो टॉप, लिमिटेड नेट, इट्स ओके। मैंने पोर्टफोलियो में बना ली है, इस पर भी कंटेंट पब्लिश हो सकेगा। उम्मे फरवा पता नहीं क्या बोल रही है सर, फर्स्ट स्टेप बता दें। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ तक तो आगे होंगे ना आप। क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वो आगे आपको लेकर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे वो पूछेगा कि किस टाइप की वेब, ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, कोई पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई ब्लॉग। अच्छा, पोर्टफोलियो की बना लें तो इट्स ओके, जो मर्जी बना लें। पोर्टफोलियो की बनानी है, टेक्नोलॉजी की बनानी, जो मर्जी। मैंने ऐसे ब्लॉग क्लिक कर दिया था। आपने ऑनलाइन स्टोर के लिए बनानी है, वो क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाए। जो ऑनलाइन स्टोर बनाना है जी, आगे नेक्स्ट, ठीक है। नाम क्या रखना है, यहाँ पर अगर अपना नाम लिखें, फॉर एग्जांपल हसन ऑनलाइन स्टोर, आगे प्रोसीड कर जाए। आगे अगर ये नाम वो कहता है कि नहीं अवेलेबल, तो कोई नाम चेंज कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आप आगे 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 चल। उसके बाद आगे नेक्स्ट कर दें। ये कौन कौन सी चीजें रखनी है आपने, ये जिस तरह इंस्टाग्राम फीड नहीं रखनी, खत्म कर दें। फॉर्म्स नहीं रखने, खत्म कर दें। चैट नहीं रखने, खत्म कर दें। ऑनलाइन स्टोरी रखने, नेक्स्ट, या इसको स्किप कर दें। जो भी करेंगे चलेगा, जो कुछ भी चले करेंगे चलेगा। गो टू योर डैशबोर्ड कर दें, या बिगन विद टेम्पलेट, या गेट अ कस्टम बिल्ट साइट, ये जो भी अभी आपने गो टू डैशबोर्ड कर दें। और आगे चलते चलते आप यहाँ पर, ठीक है। जब आप यहाँ पर आ जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं 2-3 मिनट के लिए म्यूट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। एज मैक्सिमम एज यू कैन हसन। जितने ज्यादा आपके पोस्ट वगैरह होंगी, उतना ज्यादा आपकी एसईओ जो है वो, या आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बन गई, आर्टिकल भी रेडी है। आर्टिकल डाल दो, जिस तरह अभी मैंने आर्टिकल डाला था। वेबसाइट डिजाइन कहाँ था, ये यहाँ था। गो टू डैशबोर्ड अगर आप जाओगे ना, यहाँ पर जब आप गो टू डैशबोर्ड जाते हो,
यहाँ पे जाके ये डिजाइन वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर आर्टिकल वगैरह पब्लिश करना है तो यू कैन गो टू आपका जो किधर था, किधर भी था। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपने कोई अच्छा, यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन नहीं है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, या उसके बाद डिजाइन वेबसाइट पे करो। ओले तो नहीं बरसे, घटा मट्टी बहुत बरसे, और सारी रात लाइट ने तंग किया, यूपीएस भी बंद था, बच्चे मारते थे टांगे। हो गया सबका, काफी सारे लोगों ने कर लिया बाय द वे। ठीक है, चले। हाँ जी, कर सकते हैं बिल्कुल, अपनी मर्जी से ही करना है आपने, मैंने अपनी मर्जी, मैंने खुद अकील की मर्जी का नहीं कहा आपको। आपकी अपनी मर्जी का, जैसे मर्जी इसको बना लें, आप एक दफा फेमिलियर हो जाएंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ। ले जी, आगे चलते हैं। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर आने के बाद ये पेजेस, पेजेस और मेन्यूज के अंदर चले जाएं। ठीक है, ये आप ब्लॉग के अंदर चले जाएं। ठीक है, इसकी सेटिंग्स ओपन कर लें और यहां पर जाकर आप, ये ब्लॉग का सेक्शन बनाया आपने, और अच्छा, अगर कोई और पेज ऐड करना है आपने मेन्यू के अंदर तो आप ये ऐड पेज कर सकते हो यहां पर भी जाकर। ठीक है, यहाँ पर आकर आप ये जो जिस टाइप का आपने करना है ऐड पेज, इस तरह का करना है, इस तरह का करना है, इस तरह का करना है, जो आपने करना है। इस तरह अगर आप अपना ये वाला पेज करना चाहते हैं, या हेलो का पेज करना चाहते हैं, या अबाउट अस का पेज करना चाहते हैं, प्रोफाइल, मीट द टीम, एटसेट्रा, जो भी पेज आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको काफी सारे टेम्पलेट्स बने हुए आ गए। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू कैन गो बैक। ठीक है, इसको खत्म कर दें और यहाँ पर जाकर, जिस तरह ये होम पेज है, अगर आप होम पेज का एसईओ करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दीज थ्री डॉट्स। उसके बाद ये एसईओ बेसिक्स के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पर आकर आप अपने होम पेज का एसईओ कर लें। अभी हमारा कंटेंट नहीं है हमारे पास, तो आप इस तरह आगे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होम पेज का एसईओ करना है हमने, एसईओ बेसिक्स, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसका टाइटल टैग लिखना है। टाइटल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, मतलब कि आपका एसईओ टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डालेंगे, वो 55 to 60 या 60 to 70 करेक्टर्स का यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऊपर ये पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारा कि कैसे आप इसका एसईओ करते हो। स्लो नहीं चल रही, आपका इंटरनेट स्लो होगा, मेरे पास भी वही वेबसाइट है तो स्लो नहीं है। एक बहुत मजेदार प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। आपको इसलिए सिखाया था कि वर्डप्रेस एक दफा जिस बंदे को आ जाता है तो फिर वो बाकी सारी चीजें जो है वो सारी सारी सेम ही हो जाती हैं। इसके ऊपर भी प्लगइन्स वगैरह नहीं इंस्टॉल होते, एप्लीकेशंस वगैरह, एप्स वगैरह इंस्टॉल होती हैं, कोई काम करना हो वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, स्क्वेयर स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं होता, एक्सेट्रा। उसके बाद अबाउट का पेज है, अबाउट का एसईओ करना है, अबाउट का एसईओ ऐसे कर लें, एज सीन इनका पेज हमने लगाया था उसका एसईओ करना है तो इसका एसईओ कर लें, कॉन्टेक्ट का एसईओ करना है तो आप कॉन्टेक्ट का एसईओ इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह ब्लॉग का एसईओ करना है तो ब्लॉग का एसईओ आ जाए वो आप इस तरह कर सकते हो, ये ब्लॉग का एसईओ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
एंड एटसेट्रा। ये जो ब्लॉग पेजेस हमने लगाए हैं वो यहाँ पर होंगे, पोस्ट जो लगाई है वो हमने यहाँ पर आएंगी। अभी हमने नेविगेशन नहीं की तो इसलिए इसके अंदर कोई वो नहीं आ रहे। अगर मैं नेविगेशन के ऊपर जाऊंगा तो फिर वो आपको जो हमने पेज वो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन वाला किया है वो पेज हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं करा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैं आपको फेमिलियर करूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा काम, मेन जो काम है वो वेबसाइट डिजाइन का काम नहीं है। आप अपनी विक्स वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज नहीं दोगे, आप विक्स वेबसाइट के ऊपर जाकर एसईओ की सर्विसेज दोगे। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहां पर जाकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला काम। दूसरा काम है जी साइट मैप का। हाउ टू क्रिएट साइट मैप इन विक्स वेबसाइट। यहां पर वो कहता है जी गो टू विक्स ऑटोमेटिकली अपडेट योर साइट मैप व्हेन यू मेक चेंजेस टू योर साइट, ठीक है। यहां पर एक चीज आपने देखनी है कि विक्स के ऊपर आकर हमें अपना साइट मैप जो है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, इसको सिर्फ हमने साइट मैप को सबमिट करना होता है, ठीक है। साइट मैप को सबमिट कैसे करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी हमारा ई रोजगार प्रैक्टिस .com, ठीक है। तो आपने ई रोजगार प्रैक्टिस .com/ आगे जाके आपने index.xml नहीं, साइट मैप _index.xml ये लिखना है। और इसके ऊपर अगर आप एंटर करोगे, अभी क्योंकि हमारी वो वेबसाइट जो है वो पब्लिश नहीं है तो अभी इसलिए वो शो नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला आपका साइट मैप जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा। जिस तरह अगर मैं आपको ये वाली जो वेबसाइट है इसका साइट मैप दिखाना चाहूं तो मैं आपको इसका साइट मैप दिखाता हूँ। ओके जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको ओपन कर लूं। ये forkids.toys है, आगे स्लैश साइट मैप _index.xml अगर मैं लिखता हूं तो यू विल से, अच्छा ये पेज नॉट फाउंड, साइट मैप .xml लिख के सर्च करते हैं। हाँ ये आपने लिखना साइट मैप .xml, तो ये आप इसका साइट मैप जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेट्स से कि इसका साइट मैप .xml के ऊपर जो है वो इसका आ रहा है कि नहीं होता है, नहीं ये फ्री वाली वेबसाइट का नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये आ गया जी हमारा कि इस तरह साइट मैप जो है वो क्रिएटेड होता है ऑलरेडी, ठीक है। जब आप साइट मैप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस करोगे तो साइट मैप उन चेंजेस को खुद से ही उठा लेगा, ठीक है। इसको खुद से उठाकर अपने साइट मैप के अंदर इनको ऐड कर लेगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि इसका साइट मैप जो है उसको गूगल के अंदर हम कैसे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ है विक्स साइट मैप सबमिट इन गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन यू कनेक्ट योर साइट टू गूगल सर्च कंसोल यूजिंग द विक्स एसईओ विज, विक्स ऑटोमेटिकली सबमिट्स योर साइट मैप्स टू गूगल। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाना है ऐसे, और जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है ये गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यहां पर आपने जाना है और यहां पर आकर इधर आकर आपने ऐड करनी है एक प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन किधर है, ये यहाँ पर आएगा अभी, ये आ गया ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम इन जूम आउट का ये ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आकर आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट अभी होगी, जिस तरह हमारी वेबसाइट ये वाली है,
eroजगारpractice.com। तो आपने eroजगारpractice.com और यहाँ पर वही वाला सिलसिला करना है, HTTPS ये, और इसके ऊपर आपने ऐसे आगे प्रोसीड करना है। तो आगे से वही वाले आपको ऑप्शंस दे देगा जो हमने वर्डप्रेस के ऊपर किए थे, कि HTML टैग या ये या वो। अब विक्स के ऊपर अगर आपने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, गूगल सर्च कंसोल वेरिफिकेशन विक्स। ठीक है, वेरीफाई योर साइट गूगल सर्च कंसोल, इस आर्टिकल के अंदर से हमें वो बता देगा कि आपने क्या करना है जी। टू गेट योर मेटा टैग गो टू ये हमने मेटा टैग ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये पूरा तरीका आपको बता रही है। आपने वेबसाइट डाली, ये कंटिन्यू किया, उसके बाद कहता है HTML टैग को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, टू ऐड योर मेटा टैग गो टू योर SEO डैशबोर्ड, सिलेक्ट गो टू साइट वेरिफिकेशन टूल सेटिंग। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। वो यहाँ पर कह रहा है हमें कि आपने जाना है मार्केटिंग एंड SEO के ऊपर, शायद यही कह रहा है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि आपने जाना है मार्केटिंग इंटीग्रेशन के ऊपर। इधर यहां पर आकर वो कह रहा है कि आप अपने जो गूगल, किधर गया सर्च कंसोल, किधर है, 1 सेकेंड जी, गो टू SEO डैशबोर्ड, साइट वेरिफिकेशन, टूल्स एंड सेटिंग्स। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंडर वो कह रहा है जी कि आपका ये कुछ पड़ा हुआ है, टूल्स एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं, शायद इधर पड़ा हो। वैसे पहले इधर होता था। चलो इधर से भी ओपन हो जाता तो हम इसको देखते हैं। हो जाओ भाई। सेटिंग्स, चलो फॉर द सेक ऑफ जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग यहां से देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं है, इधर ही होना चाहिए इसको, SEO। ओके, हाँ यहाँ पर आ गया, समझ लग गई। आप जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर, और यहाँ पर आप जाएंगे SEO के ऊपर, ये मार्केटिंग एंड SEO और SEO के ऊपर, और यहाँ पर आकर वो कह रहा है जी साइट परफॉर्मेंस, कनेक्ट, क्रिएट अ साइट टू यूज साइट टूल्स। ओके, वो कहता है कि अभी आपकी साइट, ये जो फ्री वाली साइट हमने बनाई है, इसके अंदर नहीं। अगर आप पेड, मतलब कि जिस तरह ये वाली साइट मेरे क्लाइंट की साइट है, ये वाली, इसके अंदर जाकर आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आ रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर आ रहा है ना, ये कनेक्ट टू गूगल। तो आप कनेक्ट टू गूगल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करके वो कहेगा जी कि हमें ये वाला कोड दो, ये HTML वाला कोड, ये वाला कोड आपने कॉपी करना है। ये वाला कोड कॉपी करके आपने यहाँ पर जब कनेक्ट टू गूगल के ऊपर क्लिक किया होगा, तो वहां पर वो कहेगा जी कि आप ये वाला कोड पेस्ट करो, कोड पेस्ट करके सेव करो, और यहाँ पर जाकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सेम जिस तरह हमने वर्डप्रेस के ऊपर किया है। तो गूगल सर्च कंसोल करने का तरीका यहाँ पर ये, जब आपका गूगल सर्च कंसोल हो जाएगा यहाँ पर इधर, तो फिर अगेन वैसे ही
डन। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अभी नहीं हुआ क्योंकि हमारी वो फ्री वाली वेबसाइट थी। साइट मैप के ऊपर जाना है, उस वेबसाइट को सिलेक्ट करके अगेन यहाँ पर उसका साइट मैप इस तरह साइट मैप .xml और इसको सबमिट। ठीक है, ये वाला आपने कर देना तो आपका ये वाला काम हो जाएगा क्लियर। क्या आपका जो साइट मैप है वो क्रिएटेड ऑलरेडी होगा और उसको आपने गूगल सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करके इसके ऊपर अपना साइट मैप सबमिट कर देना। ये एक काम हो गया हमारा कि गूगल सर्च कंसोल वाला। ऐसे ही आप अगर बिंग का करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बिंग का कोई साइट वेरिफिकेशन, ये गो टू साइट वेरिफिकेशन अभी नहीं आ रहा, ये देखो, क्योंकि अभी वो वाला इशू है। ठीक है, अभी साइट मैप भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये सारे ऑप्शंस जो है वो ये हमें शो नहीं कर रहा। ये एसईओ सेटिंग, ये एसईओ इंस्पेक्शन, ये एसईओ सेटअप चेकलिस्ट, ये सारी चीजें जो है वो अभी नहीं शो कर रहा। जहां पर भी जाते हैं वो कहता है कि वेबसाइट बनाओ वेबसाइट बनाओ, लेकिन इफ यू गो हियर ऑन द क्लाइंट वेबसाइट, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको साइट वेरिफिकेशन, वो कहेगा जी गो टू साइट वेरिफिकेशन। इस तरह ये गूगल सर्च कंसोल ये वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर जाकर आपने सर्च कंसोल का ये ऐड कर देना, इसका ऑलरेडी एडेड है। उसके बाद आप बिंग का करना चाह रहे हैं तो बिंग का यहाँ पर कोड ऐड कर दें। यहाँ पर येंडेक्स का करना चाह रहे हैं तो येंडेक्स का कोड ऐड कर दें। और उसके बाद ये नेवर है, कोई नया सर्च इंजन है तो इसका भी कोड आप यहाँ पर ऐड करके ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइट वेरिफिकेशन वाला काम क्लियर, और गूगल सर्च कंसोल वाला काम हमारा हो गया क्लियर। आप एक सेकंड, ये अजान हो रही है जरा, अजान के बाद बात करते हैं। ओके जी। मेटाटैग का मैं बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ दोबारा से भी आपको। अभी के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं ये इसको लेकर चलते हैं। ये हो गया हमारा काम जी, कि जिसके अंदर हमने ये किया कि गूगल सर्च कंसोल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हमने वर्डप्रेस के ऊपर अभी नहीं किया था, गूगल एनालिटिक्स, स्क्वेयरस्पेस के ऊपर भी नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं किया, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, वो करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर मार्केटिंग इंटीग्रेशन के ऊपर। मार्केटिंग इंटीग्रेशन के ऊपर जाकर आपने ये लिखा हुआ आ रहा है गूगल एनालिटिक्स। अब ये वो वाली वेबसाइट है, मैं हमारी जो अभी हमने वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर जाकर देखता हूँ कि उसके ऊपर शो करता है कि नहीं। गूगल मार्केटिंग इंटीग्रेशन के ऊपर जाकर आपको ये गूगल ये अब ये कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर वंस वंस यू क्रिएट अ साइट यू कैन, अभी वो हमें कह रहा है कि अभी आपने वेबसाइट क्रिएट नहीं की। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, आपने जाना है यहाँ पर, ये जरा पहली दफा आप पढ़ रहे हैं इसको आप समझ रहे हो। एनालिटिक्स .google.com के ऊपर जाना है आपने। कहां पर जाना है आपने, analytics.google.com के ऊपर जाएंगे आप।
ये आ गया हम। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो सबमिटेड है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर एडेड हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, होम के ऊपर जाओ इधर, और यहाँ पर आकर आपने ये एडमन लिखा हुआ है, एडमन, एडमन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और एडमन के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे क्या करना है, यहाँ पर आप पहले ना इसके ऊपर आ जाओ, एक दफा आप analytics.google.com के ऊपर आ जाओ, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी आपने उसके ऊपर अकाउंट भी नहीं बनाया है। ठीक है, और इसके लिए आपको यूट्यूब से भी हेल्प मिल सकती है, अगर, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो यूट्यूब से भी आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, यहां पर आकर आपने क्रिएट अकाउंट नहीं करना, आप क्रिएट प्रॉपर्टी करोगे। ठीक है, क्रिएट प्रॉपर्टी के बाद आकर आपने प्रॉपर्टी नेम लिखना है, जिस तरह हमारी वेबसाइट का नाम जो है वही वाला जो है वो आप लिख दें यहाँ पर, ई रोजगार प्रैक्टिस। ये वाला यूएससी रखें, या अगर आपका कंट्री भी और हो तो और कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बिजनेस साइज आप कोई भी रख सकते हैं, हाउ डू यू ये वो कोई भी कर सकते हैं, और उसके बाद क्रिएट। ये दो चार स्टेप्स है सिर्फ। जब आप यहां पर आ गए तो यहां पर वो कहता है जी कि आपकी वेबसाइट है, कोई ऐप है या कोई आईओएस की ऐप है, हम कहते हैं हमारी वेबसाइट है। वो कहता है ओके, अपनी वेबसाइट का यहाँ पर आप यूआरएल ऐड करो, ये एचटीटीपी ऑलरेडी लगा हुआ है। आप यहाँ पर लिखोगे जी ई रोजगार प्रैक्टिस .com, माई वेबसाइट स्ट्रीम नेम ई रोजगार प्रैक्टिस, ऐसे इसको रख दीजिए। उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पर आपके पास ये स्ट्रीम नेम आ गया, ये स्ट्रीम का यूआरएल आ गया, ये स्ट्रीम की आईडी आ गई, और ये मेजरमेंट आईडी आ गई। ठीक है, अब जब ये मेजरमेंट आईडी आई है, ये वाली मेजरमेंट आईडी, आप इनको कॉपी कर, अगर ये वाला, जब आप जाओगे ना यहाँ पर अपनी साइट के ऊपर, यहाँ पर ये कनेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वो आगे से आपसे मांगेगा, या वो आपसे ये मांगेगा, इधर है ये, या वो आपसे कहेगा कि ये वाली आईडी दो, स्ट्रीम आईडी, या आपसे वो मेजरमेंट आईडी मांग सकता है। और अगर वो आपसे कुछ और मांगता है, मतलब कि ये जो अभी आया था, किधर से आया था बोला, अभी जो आया था किधर से आया था बोला, ये जो कोड आया था, ये इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये कोड है हमारे पास, ये वाला, या वो कहेगा कि ये वाला कोड आपने क्या करना है, यहां से इसको करना है कॉपी, ये कॉपी लो, कॉपी करके बैक टू योर वेबसाइट, यहाँ पर वो ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर पेस्ट करो। मैं आपको ना एक दफा व्यू करके दिखा देता हूँ। इफ यू व्यू दिस अबाउट दिस इंटीग्रेशन सेटअप गूगल एनालिटिक्स, ऐड प्रॉपर्टी हो गया, ऐड गूगल एनालिटिक आईडी, गूगल एनालिटिक आईडी मांगा है, ये आईडी मांगा है इसने, तो आईडी जो है वो आप यहाँ पर, ये वाला जो आईडी क्रिएट हुआ है, इनमें से कोई एक आईडी जो है वो दे सकते हैं, मेजरमेंट आईडी। ये आईडी वहां पर ऐड करके आपने उसको सबमिट कर देना है, और सबमिट जब आप इसको कर देंगे तो यू विल बी एबल टू सी, यहाँ पर था, हाँ, यू विल बी एबल टू सी कि आपको गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपका यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा, इस तरह कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब जब ये आप कनेक्ट कर दोगे अपना गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर, तो फिर आप अपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाकर अपनी साइट की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हो। जिस तरह ये जो क्लाइंट है हमारा, उसकी ये वाली की हुई है, ये फॉर किड्स ये वाला था ना, और उसके बाद हमने ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये वाली जो है, सॉरी, इसके स्टैट्स देखना चाह रहे हैं, सॉरी,
बैक, गो टू द होम, ठीक है। ये आ गया जी, ये वाली साइट, न्यू यूजर्स, इवेंट काउंट, एंगेजमेंट, और ये सारी की सारी कंट्री कौन से, यूएसए से इतनी ट्रैफिक, इधर से इतनी ट्रैफिक, और ये वो सारा कुछ जो है वो आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये है जी यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स, कोई भी नहीं है, जीरो यूजर्स है। अगर आप यहाँ पर जाकर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज भी हो जाता है। किधर है वो वाली चीज? खैर एनीवेज, ये आ गया, ये लास्ट 7 डेज था। अगर आप इसको लास्ट 90 डेज करते हैं तो आप इसको इधर जाकर ये 90 डेज के स्टैट्स वगैरह जो है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर अगर ये लास्ट 90 डेज के स्टैट्स लेना चाह रहे हैं आप तो ये लास्ट, अगर ये वाला लोकेशन का है तो लोकेशन के भी आप यहाँ से डेज जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपने, या अगर इसके इसके चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ से जाकर लास्ट 90 डेज या लास्ट इतने डेज या लास्ट इतने डेज वो करके 201 न्यू यूजर थे, 107, सॉरी, एक 1700 जो है वो इवेंट काउंट था। इवेंट, ये क्या होता है पता नहीं, नई चीज आ गई है। कन्वर्जन्स चेक कर लेते हैं। एक बंदे ने कन्वर्जन, मतलब कि वो 201 में से एक बंदा जो है उसने, खैर है। तो ये इस तरह जो है आप अपनी वेबसाइट के एनालिटिक्स जो है, गूगल एनालिटिक्स जो है वो चेक कर सकते हैं, इफ यू कनेक्ट योर analytics.google.com टू योर वेबसाइट। अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी तो समझने की कोशिश करें ना, आप सब कुछ डाल देते हैं कि अपलोड होगा तो फिर ही वहां पर ही जाकर। अच्छा, अभी एक काम करें, ये analytics.google.com, यहां पर जाएं, analytics.google.com, यहां पर जाओ। यहां पर आकर ये आपका जीमेल अगर लगी होगी तो वो ऑलरेडी उसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप स्टार्ट माई ईयरिंग के ऊपर क्लिक करोगे, और इधर से आगे जो आपने वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को डाल के ये आगे आगे जाना जो है वो एक दफा सेटअप कर। अकाउंट नेम, ये अभी अकाउंट नेम बन रहा है, ये अकाउंट अपने नाम से आप बनाए, अकील जिस तरह मैं बनाऊंगा। उसके बाद ये वाला कर लें, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी सेटअप करें जिस तरह अभी मैंने आपको करके दिखाई, एंड दैट्स इट। ये अभी कर लें, जरा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं ना कि स्पीड से करा रहा हूँ, स्पीड से करा रहा हूँ, उन लोगों के लिए मेरी ये एक रिक्वेस्ट समझ लें या वट एवर। जब मैंने आपको एसईओ करना सिखाया था, मैं इतना स्लो करवा रहा था कि आप लोग ही कहते थे कि सर आगे और पढ़ाएं ये वाला। ठीक है, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि मैं जब एसईओ एक दफा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर करवा लेता हूं, मतलब कि हमारा वर्डप्रेस के ऊपर जब हो जाता है, मैं वो तसल्ली से कराता। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको फेमिलियरिटी करवानी है। मैं यहाँ पर आकर आपको ये नहीं समझाऊंगा कि कीवर्ड कैसे सर्च करना है और इसको डालना कैसे है, नो। मैं आपको यहाँ पर आकर सिर्फ ये समझाऊंगा कि कीवर्ड यहाँ पर ऐड होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड होती है, सर्च कंसोल का तरीका इधर ऐसे है, गूगल एनालिटिक्स का तरीका यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए आप बर्दाश्त करें। बाउंस रेट होता है कि जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, कितनी देर स्टे किया और उसके बाद चले गए। ये जितना 100 में से ज्यादा होगा 90 है, बुरा है। जितना कम होता जाएगा उतना अच्छा होता जाएगा आपके लिए। ठीक है, स्पीड सही है, बस इंटरनेट का इश्यू तो एक आधा पॉइंट। ठीक है जी, अब ठंड पड़ गई। हाँ जी, गूगल एनालिटिक्स आईडी ऐड करने लगते हैं तो वो परमिशन प्लान के पेज पर ले जाता है। यस,
क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो पेड वेबसाइट नहीं है, ये अभी हमने क्रिएट नहीं की, इसलिए ये हमें मसला मसाइल का। तो जब हम इसका कोई वेबसाइट बना लेंगे, वेबसाइट बनाने के बाद बस आप इतना समझ लें कि आपको पता चल गया ना कि कहाँ पर जाकर वो करते हैं। हमारा अभी के लिए मकसद यही था कि कल को कोई क्लाइंट मिले आपको, तो आपको ये ना हो कि आप सर्च करते रहेंगे गूगल एनालिटिक्स कहाँ पर इंस्टॉल होना है, ये होना है वो। तो ये वाली चीज जो है वो सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड जी। आज आप लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जो लोग ये डन डन लिख रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इस तरह के स्टूडेंट्स चाहता हूँ, जैसे मैं कहूँ ये करो, फौरन से टकड़क चल। अच्छा, आप ऐसे ही ना डन डन लिखते जो सारे, किया किसी ने भी नहीं है, अच्छे लगने के लिए डन है। ओके, कमाल, अकमल। जी जी, विक्स आज कंप्लीट कर देना हमने। देखो, हमने ऑन पेज कर लिया कि विक्स का पेज कहाँ पर जाकर करना है। अभी थोड़ा सा उसमें और बता देता हूँ, इतना भी तड़फली नहीं मचानी चाहिए, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। गूगल सर्च कंसोल कर लिया, साइट मैप कर लिया, एनालिटिक्स कर लिया, और क्या रह गया? भाई यस, वर्डप्रेस वाले के एनालिटिक्स रह गया, वो भी आज करा देता हूँ, चलो और क्या। हम ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, ऑनेस्ट ही दिया करो। वेबसाइट का एनालिसिस वैसा ही है जैसा हमने वो किया। देखो मेरी बात सुन, अब अगर फॉर एग्जांपल ये विक्स के ऊपर वेबसाइट बनी है, तो उसका भी जो वेबसाइट का एनालिसिस है उसका विक्स वर्डप्रेस या इधर से उधर से लेना देना नहीं है कुछ भी। चलो, एक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूँ जी, कि मैं आपकी ये वाली जो वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी, इसका इसका वो कर देता हूँ, एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर ये क्लाइंट हमें वेबसाइट देता है और कहता है इसका एसईओ करना है, उसको नहीं पता ये वेबसाइट विक्स पे बनी है, कहाँ पे बनी है। नंबर वन, वर्ट cms.org के ऊपर जाओ और यहां पर जाकर इसको डिटेक्ट कर लो, इसका सीएमएस। ठीक है, ये पहला एनालिसिस हो गया, विक्स पे है जी, ठीक हो गया, ओके डन। दूसरी चीज दूसरी चीज जो है वो हम कहते हैं जी कि इस वेबसाइट की स्पीड देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जीटी मैट्रिक्स के ऊपर जाना है, जीटी मैट्रिक्स के ऊपर जाएं, और यहाँ पर, और इस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर इसको एनालाइज कर लें जी। ये इस वेबसाइट का स्पीड चेक हो रहा है जी, कि स्पीड इसकी अच्छी है बुरी है, वट एवर। अगर बुरी है तो उसके लिए आपको फिर डिफरेंट और चीजें करनी पड़ती है। मैं अगर आप उनको आपको उधर लेकर जाऊंगा तो फिर आप मुझे कहोगे कि दोबारा करा दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन बता देता हूँ वो भी कैसे। ये इसका स्पीड का चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये काफी बुरी वेबसाइट है। ये मुझे जब ये वेबसाइट मिली थी तब भी बुरी थी, लेकिन क्लाइंट का वेब बजट सिर्फ $50 था, तो मैंने सिर्फ उतना ही काम करके दिया उसको। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये कितने सेकंड ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है वेबसाइट ओपन करने। जो एक अच्छी रूटीन होती है वो 3 या 4 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें अगर आप इस पे देखोगे, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्ट्रक्चर वेबसाइट का अच्छा है, और इश्यूज क्या है जी, स्टैटिक ऐसे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इस इशू इसके अंदर कोई भी नहीं है, वो सारे मैंने फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इशू इसका ये है कि इसकी स्पीड जो है वो बड़ी बुरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, आप आ जाओ साइट एससीओ, साइट चेकअप के ऊपर, और यहाँ पर आकर इसी वेबसाइट का आप एससीओ का वो वाला चेक कर, ये चेकअप के ऊपर क्लिक कर लो, और इसका अब ये ऑन पेज एसईओ और ये वो सारी चीजें जो है वो चेक कर लेगा, और उसके सारे मसले मसाइल जो है वो हमें बता दें।
ये जी इसकी एसईओ का स्कोर बता रहा है अब। ये तकरीबन इसका 80 से अबव ही होगा। ये नहीं, ये 84 है इसका, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एसईओ किया हुआ है ऑफ कोर्स। उसके बाद बाई क्रिएटिंग फॉर, ये उसके एरर है, इश्यूज इश्यूज टू बी फिक्स, यहाँ से पढ़ लें आप। ये HTML का एरर है, ये भी उसका वैसा ही एरर है। एड गूगल एनालिटिक्स स्क्रिप्ट टू द साइट टू हेल्प डायग्नोज एसईओ, ये मैंने किया हुआ है बाय द वे। खैर, एड यूजिंग ये वो इमेजेस और ये वो सारी है। ये इसके इश्यूज आए हैं मेन। मेटा टाइटल ठीक है, डिस्क्रिप्शंस ठीक है, सोशल ठीक है, कीवर्ड यूजेज इसका ठीक है, और उसके बाद साइट मैप हुआ हुआ है, रोबोट्स हुए हुए हैं। अच्छा, रोबोट्स के बारे में चले, रोबोट्स के बारे में भी आपको बता दें। ये आप इसी कोई जो है ना वो कॉपी कर लो, ये एक फाइल बना के अपने पास रख, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है एक ये टेक्स्ट, इसको आपने फाइल बनाकर अपने पास रख लेंगे, सेव कर लें नोट पैड के अंदर। अब जिस तरह ये विक्स की वेबसाइट है ना, ये वाली, इसके अंदर अगर आप यहां पर जाओगे ना, सॉरी यहां पर, तो ये आपको यहां पर ऑप्शन देगा रोबोट्स का, ये वाला रोबोट्स डॉट टीएक्सटी एडिटर। अब इधर तो नहीं हो रहा, हम यहाँ पर क्लाइंट की वेबसाइट में चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर इसका ये रोबोट्स वाला काम जो है मैं आपको करके देता हूँ। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जाना है रोबोट्स के ऊपर इधर, ठीक है, और यहाँ पर जाकर ये वाला जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया है ना, वो पेस्ट कर देना। इस टेक्स्ट के अंदर क्या है, अलाउ क्या क्या किया हमने, अलाउ किया हमने ऑप्टिमाइजेशन फॉर गूगल एड्स, एड्स बॉट, गूगल, गूगल एड, गूगल एड्स से रिलेटेड हमने इसको अलाउ कर दिया। डिसअलाउ क्या किया है, पार्शल्स, एपीआई और पार्शल्स, ठीक है। इसको आप एक दफा भी लिख सकते हैं, ये वाला, ये जो डिसअलाउ है इसको मैं इस तरह खत्म कर, और ये नीचे साइट मैप, वेबसाइट का साइट मैप, ये वाला। आपने क्या करना है, जब भी किसी की वेबसाइट के ऊपर काम करना है, यही वाला कॉपी करना है आपने, ठीक है। कॉपी करके नीचे ये वाला जो है, ये सिर्फ आप चेंज कर देंगे, यहाँ पर जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट का नाम और आगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाल के इसको सेव चेंज कर दें, ऐसे। तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जो है वो आपकी होगी डन। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी, व्हाट आर रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये होते क्या है। ये क्या करते हैं जी, रोबोट्स फाइल टिल सर्च इंजन crawler which URL the crawler can access on your site. This is used mainly to avoid overloading your site with requests. It is not a mechanism for keeping a web page out of Google. ये जो मैकेनिज्म है, ये वाला आउट ऑफ गूगल वाला है, ये दूसरी चीज है। ये दूसरी चीज कौन सी है कि जिसके अंदर हम लोग वो सर्च कंसोल के अंदर जाके वो करते हैं कि हम कोई एक निकाल सकते हैं अपने गूगल से, उसकी इंडेक्सिंग खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये है कि हम ये क्रॉलर्स को बताते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने, ये जो यूआरएल्स हैं इनको आपने अच्छे से करना है, इनको आपने क्रॉल करना है फौरन से। तो इसकी फाइल भी आपको यहाँ पर रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल जनरेटर फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कर लें आप यूज। हाउ टू यूज रोबोट्स नहीं, क्रिएट अ सबमिट रोबोट्स फाइल गूगल सर्च सेंट्रल, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये नॉर्मली सबके अंदर जो है वो ऐसा ही होता है। Here is a simple robots file with two rules, ठीक है। यूजर एजेंट कौन सा है जी, गूगल बॉट। गूगल बॉट को हम बता रहे हैं कि इसको, गूगल बॉट को नॉट अलाउ करो और इसको यूजर एजेंट को अलाउ करो, ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट का लिंक, दैट्स इट। ये सिंपल तरीका ये है, आपने यही कॉपी करके इसी को कर लेना है। और अगर कोई और हो जिसके अंदर आप कोई ब्लॉक वगैरह करना चाह रहे हो, तो आप ये वाला ले सकते हो, ब्लॉक ओनली गूगल बोर्ड, यूजर एजेंट गूगल बोर्ड, डिसअलाउ कर दो इनको, ठीक है। और आगे नीचे ये साइट मैप वगैरह, इस तरह भी जो है वो आप कर सकते हो। तो खैर, जो मैंने आपको टेक्स्ट सेंड किया है वही टेक्स्ट जो है
वो आपने कॉपी करके अपने पास रख लेना है। कल को जब भी किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करना हो तो आपने विक्स के ऊपर ऐसे, स्क्वेयर के स्पेस के ऊपर भी बता दूंगा, वर्डप्रेस के ऊपर भी बता देता हूँ। एड रोबोट्स टू वर्डप्रेस, ये वो कहता है जी कि एसईओ योस का प्लगइन उसके अंदर एडमिन मेन्यू के अंदर जाओ, टूल्स के अंदर जाओ, फाइल एडिटर के अंदर जाओ, क्रिएट रिपोर्ट करो, और ये तरीका आप अडॉप्ट करके वहां पर अपने एसईओ योस के प्लगइन के अंदर जाकर इसको ये वाला जो रिपोर्ट्स का मैंने आपको टेक्स्ट सेंड किया है, ये टेक्स्ट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और वो आपकी रिपोर्ट्स फाइल्स, ये टेक्निकल एसईओ है, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये वाली सारी चीजें। अब देखो ना, इसके अंदर आया है ना, ये जो हमने ये वाला एसईओ किया था, फिर रिपोर्ट्स डन है। अगर हमने ना डाली होती तो रिपोर्ट्स का टेस्ट जो है वो फेल यहाँ पर देता। ठीक है, फिर साइड में वो कहता है ये आपका डन है, वो या उसने ये भी दे दिया है। उसके बाद ब्रोकन लिंक टेस्ट जो है वो कहता है जी कि चेक योर वेब पेज फॉर ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक है, ब्रोकन लिंक भी अगर टाइम मिला तो बताऊंगा। यूआरएल टेस्ट आपके सारे एसईओ फ्रेंडली हैं, मतलब उसके अंदर मैंने वो किया हुआ है। इमेज ऑल्टरनेटिव टेस्ट जो है वो कहता है आपने फेल किया है, कि इमेजेस के अंदर आपने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो ऐड नहीं किया, मतलब अपना जो मैं आपको कल स्क्वेयर स्पेस के अंदर भी करके दिखाया है और मैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर भी करके दिखाया, तो इसके अंदर भी आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो, इस वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस होंगी, और उस इमेज के ऊपर क्लिक करो। लेट मी सी इफ आई कैन डू इट नाउ। एडिट साइट, एक सेकंड ये होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ये अभी सेटिंग अप कर रहा है जी। इसके अंदर जो इमेजेस आएंगी, यू विल क्लिक ऑन द इमेज, और इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद विल फाइंड के वहां पर इमेज के ऊपर जो है, जिस तरह ये वाली एक इमेज है, नहीं ये वाली नहीं, ये इस क्लाइंट की वेबसाइट है बाय द वे। अब ये इमेज है, इसके ऊपर क्लिक करो, इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, डबल क्लिक कर लिया हमने, नहीं, सिंगल क्लिक करो, नहीं आ रहा, हाँ ये आ गया नीचे। और उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आपने image, when image is clicked, what does the link, colorful toys, does the email have tool, नहीं। सेटिंग के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे जी, डिजाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। वो कहता है जी कि नहीं, डिजाइन के ऊपर ये नहीं होगा ऐसे। गूगल की हेल्प लेते हैं। इमेज, हाउ टू ऐड इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इन विक्स, ऐड एन इमेज, क्लिक द इमेज, क्लिक द सेटिंग, एंटर एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, क्लिक डन। नहीं हो रहा भाई ऐसे। सेटिंग्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है कि प्रोपोर्शंस यहाँ पर आना चाहिए था बाय द वे, ये अभी नहीं आ रहा, तो हम इसको
एडजस्ट, एडजस्ट नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, नहीं आएगा यहाँ पर नहीं। ऐड एन एलिमेंट, टेक्स्ट ओवरले, बैकग्राउंड, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। चलो इधर ही आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा ये, अब मैं इसके ऊपर पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही। इस तरह ये है सेटिंग, या शायद कोई अपडेट हो गया हो। क्रॉप नहीं, फिल्टर्स नहीं, एनिमेशन नहीं, लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, हेल्प नहीं। नो, नॉट लाइक दिस। ये इमेज नहीं है, ये वो है, ग्रुप्स हैं। चलो एनीवेज, इसको ढूंढ लीजिएगा कहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं आया तो खुद से पूछ लें। जी, हम कर देते हैं स्क्रीन ऑफ और वीडियो ऑन। रिपीट, मैं आज का लेक्चर आपका अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस, कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस जो है, यू कैन गो टू, देयर आर मेनी स्टॉक इमेजेस, ठीक है। स्टॉक इमेजेस जो है, जिस तरह बिग स्टॉक है, जिस तरह और भी बहुत सारी हैं, आपको पता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। वहां पर जाकर आप इमेजेस जो है वो ले सकते हैं, और वो कॉपीराइटेड फ्री होती है, बट स्टिल आई बिलीव कि उसके अंदर भी आप कोई छोटी मोटी चेंजेस जो है वो कर लें। आज लेंथी हो गया। आज असल में थोड़ा सा मेरा मूड भी था पढ़ाने का, पिज्जा बे वगैरह हो गया, एक्सेट्रा, यस। कल का भी साथ सर प्लीज, रीजन अंकल की बात बताइए। ओके, कल का भी करा लेते हैं। ऑन पेज के बाद टेक्निकल पढ़ेंगे। इन टेक्निकल में साथ करा चुका हूँ, अकमल पीर साहब की हो गया। ये टेक्निकल ही होता है ये सारा। आज तो लेक्चर अपलोड की जरूरत नहीं थी, जब मिलते। ठीक है, नहीं कराते आज लेक्चर अपलोड नहीं होगा भाई। जीटी मैट्रिक्स और ऐसे साइट चेकअप के अलावा कौन सी साइट्स जो वेबसाइट एनालिसिस में हेल्प करती हैं, फिर वो पेड टूल्स आ जाते हैं, जिस तरह अ, अच्छा, एक है एस सी ओ अप टाइमर, ठीक है, ये वेबसाइट है। एक सेमरश है, SCMRUS, सेमरश है। आपके कुलीग्स ही कह रहे हैं, आपके फेलोज ही कह रहे हैं कि नहीं अपलोड करना। सेमरश है जहां पर आपको ऑडिट करते हो आप। अगर आप बहुत डीप और ऑफ पेज करना चाह रहे हैं तो वो है जी स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है। आप फिर उस पे जा सकते हैं, लेकिन अभी ना जाइएगा, छੱਡ दोगे। आप कहोगे हमने नहीं पढ़ना। जी, एक ब्लॉग में एचो जितनी बनती है बनाए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है, जितनी बन सकती है बना लें। एक, दो, पांच, 10, 15, 20। जब से इंटरनेट इशू हुआ है वो वाले लेक्चर है, इतने अब वो ना बने आप लोग, ठीक है, कोई चीजें मिसिंग नहीं है। जब इंटरनेट ठीक हुआ है फिर हमने आगे पढ़ना स्टार्ट किया, ये सारे लोग इस चीज के गवाह हैं। फाइवर पर एकेडमिक राइटिंग गिग, फाइवर रिमूव नहीं करेगा। एकेडमिक राइटिंग नहीं, नहीं एकेडमिक राइटिंग नहीं करेगा, नहीं बस। अपलोड करा दें आज लेक्चर, मेरा इंटरनेट बहुत बुरा है। यार एक दफा कह दिया यस तो दैट मीन यस। हाँ, यू आर किडिंग है। ओके, कोई और क्वेश्चन किसी का? सर हम तो इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगा एससीओ, हाँ जी। फेसबुक मोनेटाइजेशन, चुप कर जाओ फेसबुक मोनेटाइजेशन के बच्चे।
स्वराज मुल्क में है अब। ये आई एम इन यूएसए। फेसबुक का एसईओ कैसे करते हैं? चुप कर जाओ। फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना पूछे। आई वुड आइडेंटिफिकेशन के बाद अकाउंट रिमूव हो जाता है। फेसबुक पेज का एसईओ। चुप। सर फाइवर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चले, अगर नहीं छोड़ रहा तो रहने दे, उसको ना बनाए। ग्रीन कार्ड है मेरे पास, दिखाता हूँ। ये देखो मेरा ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड आपने पूछा है, ये नहीं कहा कि यूएसए का कहीं का। ग्रीन कार्ड। ये है ना यूएसए का, ये यूएसए का। आपने तो मान ही लेना। आफ्टर एआई फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। एआई का कोई फ्यूचर नहीं है, जाओ। आज मैंने बोल दिया है, सुनहरी अल्फाज लिख लेना इनको अपने पास। ए एन एफ लिखा हुआ इस पे। यस। 40% प्रोफाइल कंप्लीट शो हो रहा है। कर ले कंप्लीट। कल या परसों मैं आप लोगों का अपवर के ऊपर भी दोबारा से जाना है हमने, उसका कुछ चीजें हैं वो मैं आपको करनी है। ये जो जितने भी एनालिसिस हमने किए हैं उसके अंदर जो जो एरर्स शो कर रहे हैं ना, जो एरर आपको समझ आती है कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं, वो आप एनालिसिस के अंदर लिख दीजिए। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट, कीवर्ड एक्सेट्रा। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमने रोबोट्स, आज उसका नॉलेज लिया है। गूगल एनालिटिक्स, फिर उसके बाद साइट में, फिर उसके बाद मास्टर टूल्स मतलब गूगल सर्च कंसोल। और ये सारी चीजें हमने कर ली थी। कल शॉपिफाई नहीं, मंडे को शॉपिफाई। मंडे को शॉपिफाई। शॉपिफाई के ऊपर हमारा एक वीक लगेगा। व्हाइट हैट एसईओ और ऑन पेज एसईओ में क्या डिफरेंस है? आपका क्वेश्चन गलत है। व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ, ये टाइप्स होती है। ये हमने जो किया ये व्हाइट हैट एसईओ है। जो ग्रे या ब्लैक हैट एसईओ होता है वो गलत तरीके से वेबसाइट्स को, मतलब कि पॉपुलर कीवर्ड्स लगाकर अपनी वेबसाइट को लेकर आ जाना, इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उसको आपने सोचना भी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही हमने करना है। ये हमने जो किया है ये व्हाइट हैट है। सर प्लीज कल फाइवर करवा दें। फाइवर नहीं, फाइवर नेक्स्ट वीक के अंदर। पहले एक दफा ये टेक्निकल स्टफ जो है ये सारा कंप्लीट कर लें। चलें। ऑल राइट गाइस, आज थर्सडे है तो आज आपने फीडबैक जो है वो लाजमी करना है प्लीज। ठीक है, फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा मेरे बारे में, मिस मोमना के बारे में। और प्लीज चीजों को समझा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बारे में जो लिखना लिख रहे हैं, नो इश्यूज। लेकिन चीजों को समझा करें। जब आप मिस मोमना के बारे में स्पेशली कोई चीज लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो ये देखें कि आपका क्वेश्चन इस काबिल था कि उसका रिप्लाई किया जाता। ठीक है। या अगर एक चीज अंडरस्टैंडेबल होती है फिर भी आप उनसे पूछते जा रहे हैं तो वो इसको चीजों को अंडरस्टैंड किया करें आप। नेक्स्ट कोर्स में एसईओ लास्ट में स्टडी करने हैं सर जी, कराना सर। मैं तो पहले भी लास्ट में कराता था, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैंने स्टार्ट किया है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहता था, क्यों कहता था। ओके, ऑलराइट गाइस, नाउ गुड बाय, टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।